जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका कि इंतजार मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी इतना ज़्यादा कभी किसी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया होगा, वो होगा। मतलब मोटे मोटे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात निकलकर सामने है वो यही है कि ये जो पूरा फियास्को भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इसी का उपयोग करने वाली है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहला, राजदीप सरदेसाई की यहाँ पर खुद ही राहुल गांधी ने पोल खोल दी और वहीं पर एक और पत्रकार की इन्होंने हवा निकाल दी, मतलब राहुल गांधी जी ने। देखिए, मोदी सरनेम पर दिए गए अपने विवादित बयान के मामले में गुजरात के सूरत न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। शुक्रवार 24 मार्च को सदस्यता जाने के बाद शनिवार को राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आए। हालांकि पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर राहुल बौखला गए और पत्रकारों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि बीजेपी कह रही है आपने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है, इस पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। ऐसा लग रहा था कि पत्रकार का ये सवाल राहुल गांधी को पसंद नहीं आया। पूर्व सांसद ने जवाब दिया कि भैया देखिए, पहले अटेम्प्ट आपने वहां से किया, दूसरा अटेम्प्ट आपने यहां से किया, इसके बाद अब आप यहां से आकर डायरेक्टली बीजेपी के लिए आप काम क्यों नहीं कर लेते? ऐसे में थोड़ी डिस्कशन करो, थोड़ा घूम घाम कर पूछो, आपको ऑर्डर दिया गया है क्या? देखो अब आप हंस भी रहे हो। सीधी सी बात है, यहाँ पर राहुल गांधी सवाल से बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया कि यदि आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं तो अपनी छाती पर भाजपा का ठप्पा लगा लो, फिर मैं उसी अनुसार आपको जवाब दूंगा। उन्होंने गुस्से में कहा कि पत्रकार बनने का नाटक मत करो। इस दौरान पूर्व एमपी के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा था कि वो कितने बुरे इस समय चिड़े हुए हैं। खैर, इस घटना के बाद दूसरे पत्रकार प्रश्न करने की कोशिश करते रहे, लेकिन राहुल का ध्यान फिर भी उसी पत्रकार पर था। कुछ देर बाद राहुल उस पत्रकार की तरफ इशारा करते हुए दोबारा कहते हैं, देखो हवा निकल गई ना, और इतना कहकर खुद मुस्कुराने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर सजा मिलने पर कहा कि ये ओबीसी का मामला नहीं है, बल्कि मोदी जी और अडानी के रिश्ते का मामला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरी अगली स्पीच से डर गए थे। मेरा अगला भाषण अडानी पर होने वाला था, इसलिए वो मेरे अगले भाषण से इतना ज़्यादा घबरा गए कि उन्होंने मतलब मेरे सांसदीय होने के ऊपर ही इतना बड़ा सवाल निशान लगा दिया। पीएम नहीं चाहते थे बेसिकली कि संसद में मेरा किसी प्रकार से भाषण हो। इस वाक्य के अलावा एक और वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य था राजदीप सरदेसाई से जुड़ा हुआ। दरअसल राजदीप सरदेसाई, जो कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे, राहुल गांधी अपनी बात कह रहे थे, इस दौरान बार बार राजदीप सरदेसाई अपना हाथ ऊपर कर रहे थे और शायद कुछ बोल भी रहे होंगे। ऐसे में राहुल गांधी उनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, तो राहुल गांधी ने खुद ही उनको बोल दिया कि सरदेसाई जी, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इसके बाद आपको ही मौका दूंगा, अनटिल अनलेस आप मेरी जगह पर खुद जवाब भी देना चाहते हो, जो कि आप अमूमन कई बार कर भी देते हैं। अब इसी बात को लेकर भैया सोशल मीडिया पर एक पूरा का पूरा तबका जो है राहुल गांधी के पीछे पड़ गया है और राजदीप सरदेसाई के ही पीछे पड़ गया है कि देखिए ज़रा ये क्या चल रहा है। मतलब सरदेसाई साहब की पोल यहाँ पर खुद ब खुद राहुल गांधी ने ही खोल दी। चलते हैं ज़रा ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि इस वीडियो के ऊपर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो ये है वो वीडियो जो कि इस समय राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खासा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को हम लोग 12 सेकंड से सुनते हैं, तो आप ये देखिए, ये राजदीप सरदेसाई बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से वार्तालाप हुआ। Democratic nature of this country that is under. Please let me finish, Rajdeep. Unless you want to answer it for me, you do that also sometimes. मतलब देखिए, खुद ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया तुम कभी कभार करते हो, मेरी जगह आंसर भी खुद ही दे देते हो। राहुल गांधी भी समझते हैं भाई क्या चल रहा है। राजदीप गेट्स स्कूल्ड, राजदीप लुक्स मोर फ्रस्ट्रेटेड देन कांग्रेसी। लिटरली राजदीप सरदेसाई का भी जो पीएम का चेहरा होने वाले राहुल गांधी थे, उनके जाने से काफ़ी दिल दुखा ही, ऑब्वियस सी बात। यहाँ पर देखिए, ये तो खैर पुराना है। राजदीप डजंट स्टॉप बैटिंग फॉर गांधी एंड ही हैज़ मैनेज टू गेट हिम फ्री एडवाइस फ्रॉम नन अदर देन फॉर्मर अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी। व्हाट वर हिज बैटरी ऑफ टॉप लॉयर्स। बैटरी क्या बताएं। राजदीप सरदेसाई ऑफिशियली सर्टिफाइड एज स्पोक्स पर्सन ऑफ राहुल गांधी। दरअसल इस वीडियो का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊं, अगर राहुल गांधी सज़ा मिलने के तुरंत बाद में उच्च अदालत में अपनी ओर से एक और अर्जी लगा देते अपनी सज़ा मिली उसके खिलाफ में, तो उनकी संसदीय सदस्यता जो थी वो बच सकती थी, उसके ऊपर स्टे लग सकता था। लेकिन इनके वकीलों ने क्योंकि त्वरित एक्शन नहीं लिया, इसीलिए पूरा कर्मकांड हुआ है। इसके अलावा एक और उसमें देखें तो राहुल एक्सपोजेस राजदीप सरदेसाई द अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस। यहाँ से चांटा, वहाँ से थप्पड़, तेरा क्या होगा राजदीप, क्या बताएं क्या होगा। ये क्या है भैया। पल्लवी आस्क्ड राहुल जी दैट आर यू वरीड, व्हाट नॉनसेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, व्हाई जयराम रमेश जी अलाउड टू आस्क देम,
बट राजदीप एंड रवि। जयराम रमेश जी तो खैर क्या ही बताएं, उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत भी राहुल गांधी जी के साथ दिखाई दिए थे इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी जी स्मॉल गिफ्ट टू राजदीप सरदेसाई, जाते जाते मेरा एक सलाम लेते जा वाली बात हो गई यहाँ पर। खबरदार, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं राजदीप एंड रवीश कुमार टुडे। यहाँ क्या है भैया, राजदीप आंसर्स ऑन बिहाफ ऑफ राहुल सेज नन अदर देन राहुल गांधी हिमसेल्फ। भाई बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पे। खैर, पिटी राजदीप, राहुल गांधी एक्सपोज्ड हिम टुडे। राहुल गांधी एक्सपोजेज द अंडरकवर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन राजदीप सरदेसाई प्लांटेड इन आज तक ग्रुप चैनल। लुक एट द फॉलन ऑफ लुक एट द फेस होना चाहिए, फेस ऑफ राजदीप सरदेसाई एंड राहुल गांधी पब्लिकली एक्नॉलेजिंग सरदेसाई एज हिज अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हु ऑफन स्पोक ऑन हिज बिहाफ। इन्होंने क्या लिखा है भैया, यहाँ पहले इनको पॉज कर दें। ये राजदेसाई गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ मोस्ट ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड जर्नलिस्ट ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल क्या ही बोले, अब ये तो हो गया। राजदीप की वॉट लगा दी, वॉट तो खैर नहीं लगाई, लेकिन हाँ पोल जरूर खोल दी है। एप्रिसिएशन फ्रॉम द राजदीप्स बॉस लॉल, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हैबिचुअल फेक न्यूज़ पेडलर एंड पता नहीं क्या क्या लिख दिया है भैया। ये क्या है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 121 में 107वें नंबर पर है ना। और भूखमरी से कौन मर रहा है, पाकिस्तान मर रहा है, श्रीलंका मर रहा है, बांग्लादेश मर रहा है, लेकिन यहाँ पर भूखमरी, ये लोग नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं कौन से इंडेक्स से जाते हैं साले। राहुल एक्सपोजर राजदीप सरदेसाई द अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से कई सारे जो लोग हैं अब इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई, राहुल गांधी दोनों में गठबंधन। लेकिन यहाँ पर एक बात तय है, जिस तरीके से ये पूरा माजरा निकल कर सामने आया, जिस तरीके से पूरा सिनेरियो हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, राहुल गांधी जी इस चीज़ को लेकर कितने सीरियस हैं ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। क्योंकि अब वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो आखिर किस उद्देश्य से वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे। अगर तो उनकी सज़ा कैंसिल होती है उच्च अदालत से तो एक बात अलग हो जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल के सिनेरियो में ये चीज़ भी होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी के सामने काफ़ी सारी चीज़ें हैं आने वाले समय में, जो कि उनको क्लैरिफाई खुद के लिए भी करनी होंगी और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी करनी होंगी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।